वृंदावन की पावन भूमि पर जब यमुना की लहरें मधुर स्वर में बहती थीं, जब वंशी की तान में सारा ब्रज ठहर जाता था, तब उस भूमि पर प्रेम केवल भावना नहीं था, वो स्वयं भगवान का स्वरूप था। उसी प्रेम का नाम है राधा और कृष्ण। श्री कृष्ण केवल द्वारिकाधीश या गीता के उपदेशक ही नहीं थे, वे प्रेम के परम ज्ञाता थे। और राधा केवल एक गोपी नहीं थी, वे कृष्ण की आत्मा थी। कहा जाता है कि जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है, और जहाँ राधा नहीं वहाँ कृष्ण भी अधूरे हैं। राधा का जन्म प्रेम के लिए हुआ था, और कृष्ण का अवतार उस प्रेम को संसार तक पहुँचाने के लिए। जब पहली बार कृष्ण ने वंशी उठाई तो वो केवल बांसुरी नहीं बजी, बल्कि राधा का हृदय बोल उठा। उस स्वर में न शब्द थे न नियम, केवल समर्पण था। राधा सब कुछ छोड़कर उस स्वर की ओर खिंचती चली गई, क्योंकि वो स्वर उनके अपने अस्तित्व की पुकार था। राधा और कृष्ण का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, उसमें अधिकार नहीं था, उसमें अपेक्षा नहीं थी। वो ऐसा प्रेम था जिसमें मिलन से अधिक विरह का महत्व था, क्योंकि विरह में ही प्रेम की गहराई प्रकट होती है। कृष्ण जब राधा से दूर होते तब भी वे उनके हृदय में बसते थे, और राधा जब मौन होती तब भी उनका प्रेम बोलता था। ब्रज की गलियों में, कदम्ब के वृक्षों के नीचे, चांदनी रातों में रास रचता था। उस रास में केवल नृत्य नहीं था, वो आत्मा का उत्सव था। गोपियां जानती थी कि कृष्ण सबके हैं, फिर भी हर गोपी को लगता था कि कृष्ण केवल उसके हैं। यही माया नहीं, यही प्रेम का चमत्कार था। राधा जानती थी कि कृष्ण एक दिन वृंदावन छोड़ देंगे, फिर भी उन्होंने कभी रोका नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। जब कृष्ण मथुरा गए, फिर द्वारिका पहुंचे, तब संसार ने समझा कि राधा कृष्ण का प्रेम अधूरा रह गया। पर सच तो ये है कि उनका प्रेम कभी बंधन में था ही नहीं, वो तो अनंत था। कृष्ण ने राजसी जीवन जिया, रानियां रहीं, महल रहे, पर बांसुरी आज भी वृंदावन की याद में रोती रही। और राधा ने प्रतीक्षा को पूजा बना लिया, उन्होंने विरह को तपस्या बनाया। उनका प्रेम इतना पवित्र था कि उसमें शिकायत का स्थान ही नहीं था। कहा जाता है कि कृष्ण ने अपने नाम से पहले राधा का नाम जुड़वाया, राधे कृष्ण, क्योंकि वे जानते थे कि बिना राधा के वे पूर्ण नहीं। राधा प्रेम है, कृष्ण प्रेमी। राधा भावना है, कृष्ण उसका प्रकाश। ये प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने की वस्तु नहीं, देने की अवस्था है। जहाँ अहंकार समाप्त होता है, वहीं राधा कृष्ण का प्रेम आरंभ होता है। उनका प्रेम आज भी जीवित है, हर उस हृदय में जहाँ भक्ति है, समर्पण है और निस्वार्थ प्रेम है। इसलिए जब भी जीवन में प्रेम की परिभाषा समझनी हो तो राधा और कृष्ण को याद करना, क्योंकि उनका प्रेम समय से परे है, देह से परे है और मृत्यु से भी परे है। वृंदावन की वो भूमि आज भी साक्षी है उस प्रेम की, जो शब्दों में नहीं बंधता, जो मिलने से नहीं मापा जाता और जो बिछड़ने से समाप्त नहीं होता। जब यमुना की लहरें धीमे स्वर में बहती हैं, जब पीपल और कदम्ब के पत्ते आपस में सरसराते हैं, तब लगता है मानो वे आज भी राधा कृष्ण की कथा सुना रहे हों। ये कथा केवल दो नामों की नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की अमर गाथा है। श्री कृष्ण जब वृंदावन में थे तब वे केवल नंद के लाला नहीं थे, वे हर हृदय के स्वामी थे। और राधा कोई साधारण गोपी नहीं थी, राधा वो अनुभूति थी जिसे कृष्ण स्वयं भी पूर्ण नहीं कर सकते थे। कहा जाता है कि भगवान ने अनेक अवतार लिए, पर प्रेम को समझने के लिए उन्हें राधा की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि राधा प्रेम थी और कृष्ण प्रेम का उद्देश्य। जब पहली बार कृष्ण ने अपनी बांसुरी पर होंठ रखे, तब उस बांसुरी से निकली तान केवल संगीत नहीं थी, वो राधा के हृदय की धड़कन थी। वो पुकार थी जिसे सुनकर राधा सब कुछ भूल गईं, लोक, लाज, मर्यादा, स्वयं को भी। वो चली नहीं थी, वो खिंच गई थी, क्योंकि प्रेम चलकर नहीं आता, वो भीतर से जागता है। राधा और कृष्ण जब साथ होते थे तब मौन भी बोलता था। उनके बीच संवाद शब्दों का नहीं था, अनुभूति का था। एक दृष्टि, एक मुस्कान और पूरा ब्रह्मांड ठहर जाता था। राधा जब कृष्ण को देखती थीं तब उन्हें संसार नहीं दिखता था, और कृष्ण जब राधा को देखते थे तब उन्हें स्वयं भगवान होना भी स्मरण नहीं रहता था।
उनका प्रेम अधिकार नहीं मांगता था। राधा ने कभी कृष्ण से ये नहीं पूछा कि तुम केवल मेरे क्यों नहीं हो, क्योंकि वो जानती थी कि जो सबका है वही उनका है। और कृष्ण ने कभी राधा को वचन नहीं दिया, फिर भी जीवन भर उनका नाम अपने हृदय में धारण किया। यही प्रेम की पराकाष्ठा है, जहाँ आश्वासन की आवश्यकता नहीं होती। रास की रातें केवल उत्सव नहीं थी, वे आत्मा के नृत्य की रातें थीं। हर गोपी में कृष्ण थे और हर कृष्ण में राधा थी। पर राधा सबसे अलग थी, क्योंकि बाकी सब कृष्ण को प्रेम करती थीं, पर राधा कृष्ण में प्रेम देखती थी। वो उन्हें भगवान नहीं मानती थी, वो उन्हें अपना मानती थी। समय बीतता गया और वो क्षण भी आया जब कृष्ण को वृंदावन छोड़ना पड़ा। मथुरा की पुकार थी, धर्म की मांग थी। राधा सब जानती थी। उन्हें ये भी पता था कि कृष्ण जाएंगे और लौटकर नहीं आएंगे। फिर भी उन्होंने कृष्ण के पांव नहीं पकड़े, क्योंकि सच्चा प्रेम रोता नहीं, वो समझता है। राधा का मौन उस दिन पूरे वृंदावन से अधिक चीख रहा था। जब कृष्ण चले गए तब वृंदावन सूना नहीं हुआ, वो स्थिर हो गया। बांसुरी मौन हो गई, पर उसकी गूंज राधा के हृदय में बस गई। लोग कहते हैं कि राधा ने कृष्ण के बिना जीवन जिया, पर सच ये है कि उन्होंने कृष्ण को हर सांस में जिया। उनका प्रेम अब मिलन का नहीं, स्मरण का हो गया था। प्रतीक्षा उनका श्रृंगार बन गई और विरह उनकी साधना। कृष्ण द्वारिका पहुंचे, राजसी जीवन जिया, रानियां रहीं, वैभव रहा, पर जब भी वे अकेले होते, उनकी उंगलियां स्वतः बांसुरी ढूंढती थीं। वो बांसुरी जो अब भी केवल एक ही नाम जानती थी, राधा। कहते हैं कि द्वारिका के महलों में भी जब बांसुरी बजती थी तो उसकी तान वृंदावन की ओर बहती थी। राधा ने कभी कृष्ण को दोष नहीं दिया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम बदल गए, क्योंकि वो जानती थीं कि कृष्ण का जाना भी लीला थी। उनका प्रेम इतना शुद्ध था कि उसमें शिकायत के लिए स्थान ही नहीं था। उन्होंने विरह को पूजा बना लिया। उनका हर दिन कृष्ण का स्मरण था, हर रात कृष्ण का स्वप्न। कहा जाता है कि जब कृष्ण पृथ्वी छोड़ने लगे तब उनके होठों पर जो अंतिम नाम था वो राधा था। और तभी संसार ने समझा कि ये प्रेम कभी अलग हुआ ही नहीं। राधा कृष्ण के हृदय में थी और कृष्ण राधा की आत्मा में। इसलिए आज भी जब कोई सच्चे मन से प्रेम करता है, जब कोई बिना अपेक्षा के समर्पण करता है, जब कोई बिना मिले भी पूरी निष्ठा से प्रतीक्षा करता है, तब वहाँ राधा कृष्ण का प्रेम जीवित हो उठता है। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम पाना नहीं, प्रेम बन जाना है। जहाँ मैं समाप्त होता है वहीं राधा का जन्म होता है, और जहाँ समर्पण पूर्ण होता है वहीं कृष्ण प्रकट होते हैं। राधा बिना कृष्ण के नहीं और कृष्ण बिना राधा के नहीं। यही कारण है कि संसार उन्हें अलग नहीं पुकारता, वो कहता है राधे कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण।